नमस्कार दोस्तों। कभी आपने इमेजिन किया है कि जो मैराथन में जो लोग रहते हैं, जो कि सपोर्ट क्रू रहता है, खास करके जो सैग में, जो कि आपको पानी पिलाते हैं या आपको पेसिंग करते हैं, कभी अगर ये रिप्लेस हो जाएंगे मशीन के थ्रू तो कैसा होगा। अब जस्ट इमेजिन करके देखो कि रनर्स दौड़ रहे हैं, लेकिन इनको पेसिंग करने वाले कुछ मशीन्स हैं, इनको पानी पिलाने वाले भी कोई मशीन्स ही हैं। जो रिज़ल्ट जो आता है ये डिस्प्ले भी होता है मशीन के थ्रू, बट इसको जनरेट करने के लिए भी बिल्कुल ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। अब ज़रा सोच के देखिए कि ये किस तरीके का मैराथन होगा, और ये आने वाले दिनों में ये ऐसे ही कुछ मैराथन विदेश में, खास करके चाइना में, ये ऐसे मैराथन्स ऑर्गेनाइज होंगे। इसका सबसे बड़ा संकेत अभी हमें मिला पिछला संडे, बीजिंग में एक हाफ मैराथन इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ, जिसमें कि एक तरफ जो नॉर्मल रनर्स को दौड़ाया गया और दूसरे तरफ जो रोबोट्स हैं उनको दौड़ाया गया। चाइना बहुत पहले से रोबोट्स के ऊपर काम करता है और इस स्टडी को हम रोबोटिक्स कहते हैं। इसमें न केवल प्रोसेस को ऑटोमेट किया जाता है, बल्कि इंसान जो भी काम करता है वो काम भी मशीन के थ्रू कराने का प्रयास किया जाता है, और इसी को हम रोबोटिक्स कहते हैं। चाइना काफ़ी पहले से इस एरिया में काम कर रहा है। इनका जो मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि न केवल डेली जो लोग काम करते हैं इसमें रोबोट्स का यूज़ करना, बल्कि जो आर्म्स, डिफेंस, एंसिलरी, ये सारे सर्विसेज में भी रोबोट्स का प्रयोग किया जाए। आजकल ये जो कॉन्सेप्ट है रोबोट्स का, इसको मशीनरी का, ये आजकल मैराथन में भी प्रयोग किया जाए। तो ये इवेंट में हुआ है कि जो रोबोट्स हैं इनको दौड़ाया गया। हाफ मैराथन का जो रिकॉर्ड है अभी उगांडा के जो किप्लिमो है ये होल्ड करते हैं 57 मिनट्स और 20 सेकंड में। इन्होंने इसी 2026 मार्च में ही इन्होंने ये अचीव किया था। लेकिन चाइना के सामने ये टारगेट था कि ये जो रोबोट्स हैं इनको वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बीट कराना था, तो इसलिए इन्होंने दो तरीके के रोबोट्स का इंट्रोड्यूस किया। एक तरीके का रोबोट्स जो कि हाफ मैराथन दौड़े, बट इनको एक ऑटो जो रिमोट के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दूसरे जो कैटेगरी के रोबोट्स हैं इनको बिल्कुल सेंसर के थ्रू गवर्न किया जाता है। इसका मतलब ये है कि ये अपना खुद का इंटेलिजेंस यूज़ करके, खुद का जो सेंसर है उसी में ये देखेंगे कि रूट कैसा है, एलिवेशन कहाँ पर है, पेस क्या होल्ड करना है, कितना फास्ट जा रहे हैं, इनके सामने कोई है क्या। ये सारा जो इंफॉर्मेशन है ये सेंसर के थ्रू फीड किया जाता है रोबोट्स को। रोबोट्स होता ये है कि मशीन के थ्रू इनके एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, बिल्कुल रनिंग फॉर्म जिसका होता है, इंसान की तरह ही दिखते हैं ये। लेकिन इनके जितने भी हाथ हो गए, पैर हो गए, सर हो गया, एंकल हो गए, ये सारे जो मशीन के पार्ट्स यूज़ करके होते हैं, और इन सभी में सेंसर लगा रहता है। आप सोच के देखिए कि ये एक पार्ट दूसरे पार्ट के साथ कितना अच्छा कोऑर्डिनेट करता है कि ये जो हाफ मैराथन का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने इस इवेंट में तोड़ा, और इन्होंने जो 50 मिनट्स का टाइमिंग जो है ये भी टारगेट अचीव किया। तो ये जो रेस था ये बहुत ही एक किस्म का यूनिक रेस था, जो कि चाइना ने ये ऑर्गेनाइज किया। इसमें इनको एक कॉन्फिडेंस तो आया होगा कि अभी रोबोट्स के थ्रू हम मैराथन भी दौड़ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इन रोबोट्स का यूसेज कहाँ पर होगा। बहुत ही अलग अलग एरियाज हैं जिसमें कि आप ये रोबोट्स को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो कॉमन चीज़ है वो है पेसिंग में। अभी होता ये कि एक पेसर जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए पेसिंग करते हैं, यही कोई 8, 10, 12 किलोमीटर तक दौड़ते हैं, बट उसके बाद वो गिव अप कर जाते हैं क्योंकि उनमें वो पेस होता नहीं है। लेकिन आप सोच के देखिए कि एक 50 मिनट्स में एक रोबोट जो दौड़ता है, अगर किप्लिमो को पेसिंग करता है और उसको बिल्कुल अपने साथ लेके दौड़ता है, तो आप सोचिए कि किप्लिमो का 57 मिनट्स 20 सेकंड का रिकॉर्ड बहुत आराम से ब्रेक हो जाएगा। सबसे बड़ा जो चैलेंज अभी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स किप्लिमो हो गया या तो चेप्टेगई हो गए, इनको ये होता है कि इनको पेसिंग बराबर नहीं मिलता है। एक लेवल के बाद इनको खुद अकेले ही दौड़ना पड़ता है, और इनका जो दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। इनको हमेशा ये सोचना पड़ता है कि हम ये पेस को होल्ड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कहीं पर एक कॉन्फिडेंस कम रहता है। एक तरीके का स्ट्रगल रहता है, एक तरीके का चैलेंज रहता है। अब सोच के देखिए कि बिल्कुल 21.1 किलोमीटर एक रोबोट आपके साथ चल रहा है, बहुत अच्छे पेस में, कहीं आपको वो डाउन नहीं कर रहा है। और मान लीजिए कि ऐसा भी आने वाले दिनों में होगा कि ये रोबोट ही आपका डिसाइड करेगा कि कौन से
अगर एलिवेशन है तो कितना पेस उसको पकड़ना चाहिए ताकि आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका ब्रेक हो सके। अभी होता ये कि अभी जितने भी फ्लैट रूट्स हैं इसी में खाली वर्ल्ड रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन आप अगर सोच के देखिए कि अगर थोड़ा सा अगर एलिवेटेड रूट है तो इसमें कितना चैलेंज आता होगा जो ये रनर्स हैं इनको ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा पेस में हमें दौड़ना होगा। इसके लिए इनको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, रेप्लिकेट करना होगा वो हिल का एलिवेशन, और तब जाके इनको पेस डिसाइड करना पड़ेगा। बट जस्ट आप सोचिए कि एक रेस में ही अगर दो रोबोट्स को लगाया जाए जो कि आपको पेसिंग देंगे, जो कि डिसाइड करेंगे कि कौन से एलिवेशन में क्या पेस में दौड़ना है, और बिल्कुल ये आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने में सहायता करेंगे। अगर इस तरीके का अगर इन्वायरमेंट अगर सेटअप हो तो आप सोच के देखिए कि कितना अच्छा ये रेस बनेगा। हालांकि इसको एएफआई अप्रूव करेगा नहीं करेगा ये तो अलग बात है, इसको जो वर्ल्ड एथलेटिक्स जो इसको अप्रूव करेगा कि नहीं करेगा अलग बात है, लेकिन ये अभी जो दौर चल रहा है इसमें चाइना अभी मैराथन को एक नया दिशा देने वाला है, एक नया डायरेक्शन देने वाला है, एक नया डेफिनेशन देने वाला है। आगे चल के ये भी होगा कि जो सेट पॉइंट्स होते हैं इसमें कुछ लोग खड़े होते हैं जो कि पानी पिलाते हैं। आगे चल के ये भी हो सकता है कि ये रोबोट्स का यूसेज हो, ये पानी में अपना जो हाइड्रेशन ड्रिंक्स बनाएंगे, ये सपोर्ट देंगे रनर्स को, कोई किसी तरीके का कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं रहेगा और बिल्कुल आपका रेस बहुत ही बढ़िया चलेगा। आप जस्ट इमेजिन करके देखिए दोस्तों, आपका जो रिजल्ट भी आता है ये भी बिल्कुल ऑटोमेटेड प्रोसेस रहेगा। आपका इवेंट खत्म होते ही कम से कम 30 मिनट या 40 मिनट के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपका वेरिफिकेशन के लिए बिल्कुल ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत आपका जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इसको वेरीफाई किया जाएगा और आपको वहीं पर इनाम भी दिया जाएगा। अब जस्ट सोच के देखिए कि अगर इस तरीके का अगर सिस्टम हमारे भारत में अगर लाया जाए तो कितना बढ़िया हो। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में एक खर्चा होता है, और ये पूरा खर्चा ऑर्गेनाइजर कभी नहीं उठाएंगे। ये पूरा खर्चा का जो खर्चा है ये कस्टमर को ही ये देना पड़ेगा। तो इसलिए ये इतना सहज ऑप्शन नहीं है। इंडिया में ये लागू करना थोड़ा टफ है, लेकिन विदेश कंट्रीज़ में ये बहुत ही छोटी चीज़ हैं। इसको इम्प्लीमेंट करना, इसको एक डायरेक्शन देना, इसमें कुछ इनोवेशन लाना, ये चाइना, जापान, यूएस इस तरीके के कंट्रीज़ के लिए ये बहुत ही छोटी चीज़ है। तो इस एरिया में ये सारे कंट्रीज़ अभी काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये पूरा सिस्टम ऑटोमेट होगा, बिल्कुल एआई गवर्न होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूसेज करके इंसान बहुत अच्छा टाइमिंग ला पाएगा। इस रोबोट का यूसेज न केवल आपका मैराथन रेस डे के दिन यूज़ किया जा सकता है, बट इसको आप अपना ट्रेनिंग में भी देख सकते हैं। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि दोस्तों मैं बोस्टन मैराथन के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेरा टारगेट है 2 घंटा 45 मिनट, बट होता ये कि मुझे कुछ प्रॉब्लम आते हैं ये समझने में कि कौन सा पेस में मुझे अपना वर्कआउट करना चाहिए। ट्रेनिंग जो होता है कुछ रनिंग, जैसे आपका फास्ट रन, कुछ हिल रन्स, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस एंड्योरेंस रन, कुछ वीकली माइलेज, स्ट्रेंथ वर्कआउट्स, फ्यूलिंग, हाइड्रेशन, ये सबसे बन के एक अच्छा ट्रेनिंग बनता है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक रोबोट आपको असिस्ट करेगा और ये बताएगी कि कौन सा खाना आपको खाना चाहिए, कौन सा पेस में आपको दौड़ना चाहिए, कौन से स्पेसिफिक आपको वर्कआउट्स करने चाहिए स्ट्रेंथ रिलेटेड, जिससे कि आपका बिल्कुल ऑप्टिमल परफॉर्मेंस आए और पहला ही रेस का जो इवेंट है इसी में ही आपका 2 घंटा 45 मिनट है। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, हम लोग मैक्सिमम जो लोग ये ट्राई करते हैं ये हीट एंड ट्रायल के ऊपर करते हैं या अपना पास्ट एक्सपीरियंस से करते हैं। एक रनर ये अडॉप्ट करता है, सीखता है और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये पास ऑन करता है नेक्स्ट जो लेवल के जो रनर्स हैं। इस तरीके का ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। लेकिन जो साइंटिफिक और मोस्ट इनोवेटिव एआई रिलेटेड अप्रोच ये रहेगा कि आपको बिल्कुल एक सिस्टम के तहत, एक प्रोसेस के तहत आपको काम करना है। आपका कोई भी रन बेकार नहीं होना चाहिए। हर रन में एक ऑब्जेक्टिव आना चाहिए, हर पेस में आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप पेस कर रहे हैं ये आपको एक 245 जो मैराथन का जो डिस्टेंस है ये उस तरफ आपको लेके जा रहा है। आप जस्ट सोच के देखिए, आपको रोबोट्स ये भी बताएगा कि आपको कितने घंटे का ट्रेनिंग करना है ताकि जो ओवर ट्रेनिंग हम कहते हैं वो ना हो, आपका बॉडी भी थके नहीं, आपको ऑप्टिमल आए। आप ये सोच के देखें कि अगर आपका बॉडी अगर सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है तो रोबोट जो है ये आपका बॉडी को स्कैन करता है, इसका एक ग्राफ निकालता है, रिपोर्ट निकालता है, पूरा बिल्कुल एनालिसिस करके ये फाइंड आउट करता है कि आपका VO2 मैक्स क्या है, आपका हार्ट रेट कितना हुआ था,
उस हार्ट रेट के हिसाब से आपको कितना घंटे का आपको रेस्ट चाहिए, रिकवर चाहिए। आपने जो खाना खाया था, क्या ये वाक़ई में आपको एनर्जी प्रोवाइड किया? क्या आपने सही तरीके का कार्ब कंज़्यूम किए थे? जो कार्ब आपने कंज़्यूम किए, क्या वो इनफ था? ये सारा इन्फॉर्मेशन मान लीजिए कि अगर आपको एक रोबोट, एक सिस्टम आपको डिसाइड करके बता रहा है, तो कितना ईज़ी रहेगा। चाइना अभी फ़िलहाल इस मॉडल पे काम कर रहा है और मैं आपको ये लिख के देता हूँ कि आज नहीं तो कल 1 साल के अंदर चाइना ये मॉडल अपना एक मैराथन के हिस्ट्री में ये क्रिएट करेगा और इसके इतने सारे रनर्स 2 घंटे 5 मिनट में होंगे कि केनिया, युगांडा और इथियोपिया बाकी पीछे रह जाएंगे। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो केनिया, इथियोपिया और उगांडा वाले आगे हैं क्योंकि उनका जीन्स बहुत अच्छा है, नंबर 1। नंबर 2, ये हाई अल्टीट्यूड ट्रेनिंग करते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा ये परफॉर्मेंस करते हैं। थर्ड, इनका जो खाना पीना बिल्कुल नेचुरल रहता है और ये बिल्कुल एक पॉल्यूशन फ्री जगह पर रहते हैं, जिससे कि इनको बहुत अच्छा फायदा होता है। मान लीजिए कि चाइना अपना रोबोट के थ्रू ये सारा चीज़ रेप्लिकेट कर लेता है और इसको रेप्लिकेट करके ये अपना ट्रेनिंग में सुधार लाता है। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि मैराथन का जो टाइमिंग है, क्यों वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा। मैं आपको ये लिख के देता हूँ कि आने वाले दिनों में चाइना के जो एथलीट्स हैं, जापानीज़ के जो एथलीट्स हैं, ये आने वाले दिनों में 2 घंटा 2 मिनट, 2 घंटा 1 मिनट के आसपास ये दौड़ेंगे। बिल्कुल हाई टेक्नोलॉजी का यूसेज करके, बिल्कुल अपना जो रोबोट्स का यूसेज करके ये आने वाले दिनों में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आपको अगर पसंद आया होगा तो बताइए कि इस तरीके का वीडियो क्या आपको पसंद है, ताकि मैं और ऐसे अलग-अलग इन्फॉर्मेशन ला सकूँ। नमस्कार।